1908 में प्रकाशित बुक द स्मोकी कोड जॉर्ज इमर्सन द्वारा लिखी गई एक सच्ची कहानी जिसमें ओलाफ जैक्सन नाम के व्यक्ति की यात्रा को दिखाया गया है जो इनर अर्थ में जाकर आया था, जहां के लोग 12 फीट लंबे और वे संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करते थे। जैनसन रूस के थे जो 1829 में अपने पिता के साथ नॉर्वे की यात्रा शुरू की और नॉर्थ पोल से इनर अर्थ में गए, जहां उन्हें बेहद ही उन्नत सभ्यताएं मिली, जहां के लोगों का आकार लगभग 12 फीट का था और वे 600 से 700 साल तक जीते थे। जहां एक इनर सन है जिसे जैक्सन ने स्मोकी सन कहा है। जैक्सन के अनुसार उन लोगों का स्वभाव काफ़ी सरल था और वे शादियां 52 साल की उम्र के बाद ही करते थे। वहाँ के जीव दूसरे जीवों से काफ़ी बड़े और ख़तरनाक किस्म के थे। जैनसन ने इनर अर्थ में लगभग 2 साल गुजारे और जैनसन को उनकी भाषा कभी समझ नहीं आई। जब वे धरती पर आए तो उन्होंने कुछ अध्ययन किया तो उन्हें पता चला कि वे भाषा दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत थी। जैनसन जब दूसरों को अपनी ये कहानी बताते थे तो कोई भी उनकी बात पर विश्वास नहीं करता था। 90 साल की उम्र में उन्होंने इमर्सन को इस पर बुक लिखने को कहा जो 1908 में प्रकाशित हुई। 20वीं सदी में भी कई लोग ऐसे सामने आए जिन्होंने ऐसी ही दुनिया को देखने का दावा किया। डॉक्टर रेवर्ड बर्नन ने अपनी किताब द होलो अर्थ में लॉस एंजलिस में रहने वाले डॉक्टर नेवी कोट्टन के एक दोस्त की कहानी का बयान किया, जिसके अनुसार नॉर्वे में अंटार्कटिक सागर के नज़दीक रहता था। एक बार उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर बोट ट्रिप की योजना बनाई। दरअसल वो देखना चाहता था कि वे कितनी दूर तक जा सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपने 1 महीने का राशन भी अपने साथ रख लिया और वे समुद्री यात्रा पर निकल पड़े। महीने के अंत तक वो पोल के आगे पहुंच चुके थे। उन्होंने देखा कि समुद्र का पानी नीचे की तरफ जा रहा है, तो वे दूसरे रास्ते से होते हुए नीचे पहुंचे, जहां उन्होंने विशाल मनुष्य, विशाल जानवर और विशाल पेड़ पौधों और अति विकसित सभ्यता को देखा। उस सभ्यता के लोगों ने उन्हें देख लिया, पर वे स्वभाव में काफ़ी अच्छे थे। वे लोग उन्हें अपने साथ महलों में ले गए। कुछ महीने वहाँ रहने के बाद दोनों लोगों ने वापस जाने की इच्छा जाहिर की, जिसे उन लोगों ने भी मान लिया और उन्हें बाहर जाने का रास्ता भी दिखाया। 1947 में अमेरिकी नेवी ईवियड के अनुसार किए गए दावों में वहां अति विकसित सभ्यताएं निवास करती हैं, जहां के लोग 12 से 14 फीट लंबे होते हैं और वे 400 से 600 साल तक जीते हैं। जो उड़न तस्वीरें वास्तव में हमें दिखाई देती हैं वे उन्हीं की होती हैं। उन्होंने कहा कि जो भी उन्होंने कहा वो कोई कोरी कल्पना नहीं। दरअसल वे नॉर्थ पोल के ऊपर से उड़ते हुए गलती से उस दुनिया में पहुंच गए जहां उनका स्वागत उड़न तस्त्रियों ने किया, जहां के लोग, पेड़ पौधे और जीवों का आकार भी ऊपरी दुनिया की तुलना में काफ़ी बड़ा था, जहां के लोग आध्यात्मिक रूप से भी काफ़ी विकसित थे। एडमिरल के अनुसार नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच एक विशाल गड्ढा है जो उस दुनिया का द्वार है, उसी से वे होकर वहां गए थे। 1968 में ये थ्योरी फिर से उभरकर सामने आई जब अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने नॉर्थ पोल की सैटेलाइट द्वारा खींची हुई तस्वीर मीडिया के सामने लाई और उस तस्वीर में एक विशाल गड्ढा साफ साफ नज़र आ रहा है, जिसे सिग्नल ना पहुंचने का कहकर कवर अप कर दिया गया। हमें नाजियों से भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और मैप मिले हैं जिसमें उन्होंने दिखाया है कि हमारे साउथ पोल पर होल है। यहाँ तक कि उन्होंने हमारी धरती के अंदर वाली दुनिया का मैप भी बनाया है। इसके साथ ही हमें नाजियों के बहुत से डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिसमें उन्होंने होलो अर्थ का जिक्र किया है। इसके साथ ही मैंने अलग से ऑपरेशन हाई जंप नाम की एक वीडियो बनाई है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत और रामायण में भी ऐसी ही दुनिया का जिक्र मिलता है। उदाहरण के तौर पर भीम को जहर देकर दुर्योधन द्वारा गंगा में फेंका जाना, जहां से वे नागलोक पहुंचते हैं। रामायण में ऐरावण का वर्णन मिलता है, तिब्बत में शंबाला आदि। ऐसे भारत के साथ साथ अनेक सभ्यताओं में उस दुनिया का जिक्र मिलता है। अगर आप ये सोचते हैं कि विज्ञान इसके बारे में कुछ और ही कहता है तो मैं यहाँ आपको बताता चलूँ, कुछ वर्षों पहले हमारे सोलर सिस्टम में 9 ग्रह होते थे
जो आज घटकर 8 रह गए हैं। बहुत सी ऐसी थ्योरियां हैं जो होलो अर्थ को साबित करती हैं। विज्ञान की परिभाषा नेचर के बारे में समय के अनुसार बदलती रहती है, या फिर उन्हें पता है और ग्लोबल गवर्नमेंट हमें बताना नहीं चाहती। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब और डू सपोर्ट।